पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो लालू परिवार में ये क्या हो रहा है? कल लालू की बेटी रोहिणी रोते रोते घर से बाहर आई और मीडिया के सामने उसने घोषित किया कि अब उसका लालू परिवार से कोई संबंध नहीं है। उसने आरोप लगाया कि उसे चप्पलों से मारा गया। तो आप देख सकते हैं कि चुनावी हार के बाद लालू परिवार में जूतम पैजार चल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम के बाद से लगातार चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नशे में धुत तेजस्वी लोगों को गालियां देते फिर रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हैं। माता राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ये रोहिणी के जो किस्सा है उसके पहले भी आपको पता है कि तेज प्रताप यादव वह परिवार को छोड़ चुके हैं और उन्होंने अलग से चुनाव भी लड़ा, हालांकि वह हार गए। रोहिणी ने एक रमीज नाम के आदमी पर आरोप लगाया है। अब बताइए, रमीज नाम का कोई आदमी वो परिवार की किसी महिला पर अगर चप्पल फेंके, चप्पल से पीटे, तो ये कितने दुख की बात है। घर के सदस्य को इस तरह पिटता देखकर भी भीष्म जैसे महाभारत में मौन थे, उसी तरह लालू प्रसाद यादव भी अपने परिवार की इस महाभारत में अपनी बेटी का इस तरह से अपमान देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये हार का जो फ्रस्ट्रेशन है ये पूरे परिवार में बहुत बुरी तरह से छा गया है और यह साबित करता है कि जब भी किसी गलत तरीके से अगर आपने कोई संपत्ति या कोई नाम अर्जित किया तो उसका यही हश्र होना है। आपको ये भी बता दें कि रोहिणी वह बेटी है जिसने अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दे दी सिंगापुर में, जिसका ऑपरेशन हुआ। तो ये इतना बड़ा त्याग करने वाली रोहिणी पर अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कल को क्या भरोसा तेजस्वी या उनके रमीज जैसे चमचे लालू पर ही न हाथ उठाने लगे या लालू को ही कुछ ऐसा न कहने लगे या अपमान करने लगे। कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने चमचों के लिए कुछ भी, चमचों के सामने कुछ भी कर सकता है, वो उसके लिए लालू का भी अपमान कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहरहाल ये बात बड़ी चिंताजनक है कि चुनाव में हार जीत तो होती रहती है और तेजस्वी यादव और परिवार को इस समय संयम बरतने की जरूरत है। आगे चुनाव आते रहेंगे, उसके लिए तैयारी करके आप चुनाव लड़ सकते हैं और इस तरह के जिस तरह जो कमियां हैं उनको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पे आगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन किसी अपने परिवार की महिला का इस तरह से अपमान करना, उसे चप्पल से पीटना, ये शोभा नहीं देता और भारतीय राजनीति के लिए यह बहुत दुखद दिन है कि इस तरह के दिन लालू प्रसाद यादव को और उनके परिवार को देखना पड़ रहा है। और ये जो 15 साल का 1990 से 2005 तक के बीच का जो जंगल राज है वह परिवार पर बहुत बुरी तरह से हावी हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को फिर से बांधने की कोशिश करेंगे और बांध लेंगे अगर वह सक्रिय हुए। हालांकि वह खुद भी बहुत अस्वस्थ हैं। तो यह राजद और उनके समर्थकों के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि परिवार की इस महाभारत
की जो कथा है वो अब सड़कों पर गूंजने लगी है, लोग देखने लगे हैं और उनके जो विरोधी हैं इसको चटखारे ले लेकर जो है दुनिया भर को ये वीडियो बता रहे हैं जो रोहिणी आचार्य का है, और ये बातें कह रहे हैं कि कैसे जंगल राज से कमाया हुआ जो धन है और जो नाम है वो किस तरह से मिट्टी में मिलता दिख रहा है। कई ट्विटर पे इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि लालू अपने जीते जी अपनी इस पार्टी को मटिया मेट होते देख रहे होंगे, शायद उन्हें लग रहा होगा कि यह उनके जीते जी मटिया मेट हो जाएगी। इस तरह की तमाम तरह की टिप्पणियां हैं। तो बिहार की राजनीति के लिए यह बहुत ही टर्निंग पॉइंट है कि एक सबसे प्रमुख जो विपक्षी पार्टी है उसके घर में इस तरह का घमासान मचा हुआ है। अब देखते हैं रोहिणी का ऐसा क्या कहना था कि उसको लेकर के लालू परिवार में इतना घमासान हो गया, ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिसकी वजह से उन्हें चप्पलों से पीटने की नौबत आ गई। यह एक अभी इसके अंदर की जो चीज़ें हैं धीरे धीरे छनकर बाहर आएंगी, लेकिन फिलहाल कल शाम को जो घटना हुई है रोहिणी की उसके पूरे देश में चर्चा हो रही है और इससे यही लगता है कि अब जो है बिहार में इस तरह के जो चुनाव के हार के बाद लालू परिवार में जो घमासान मचा है उसकी चर्चा कई दिनों तक इसी तरह गूंजती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर नए विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।